स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर इम्परेटिव का बी पार्ट डायग करा रहा हूँ। जो हमारा इम्परेटिव जो लेट से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, इम्परेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट बी पार्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्टूडेंट बी पार्ट करा रहा हूँ। देखिए, जिसमें लेट का यूज़ करते हैं, किसमें लेट वाली जो हमारे सेंटेंस होते हैं इसको स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं। तो मेरा मतलब है कि लेट वाले का मैं आपको रूल देता हूँ कि कैसे बनाते हैं। देखिए, जहाँ कहीं भी स्टूडेंट लेट आ जाए ना, वहाँ पे स्टूडेंट आपको शुड लगाना। मेरा ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से। जहाँ कहीं भी स्टूडेंट लेट अस आ जाए ना स्टूडेंट, तो आपको लगाना है दैट दे शुड यूज़ करना है स्टूडेंट। देखिए, मैं आपको बहुत प्यार से बहुत स्लो मोशन में समझा रहा हूँ ताकि आप लोग बना सकें। फिर स्टूडेंट यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस में लेट्स लगा होता है। इस जब ये आ जाए तो स्टूडेंट आपको लगाना है सजेस्टेड प्लस आईएनजी। क्या लगाना है? सजेस्टेड प्लस आईएनजी का यूज़ करना है स्टूडेंट। देखिए, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप पूरी एक्सरसाइज अपने आप ही बना लेंगे। फिर आता है स्टूडेंट शाउटेड, SHOUTED। शाउटेड माने स्टूडेंट चिल्लाना। जहाँ कहीं भी शाउटेड आएगा ना स्टूडेंट, तो आपको लगाना है शाउटेड टू देम। क्या लगाना है? शाउटेड, SHOUTED, शाउटेड टू देम का यूज़ करना है स्टूडेंट। मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ। मैं जब आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको एक एक चीज़ लॉजिक क्लियर कर दूंगा। देखिए, मैं यहाँ पर पहला आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको। मैंने बोला ही सैड, कॉमा, ये इम्परेटिव का बी पार्ट समझा रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको समझाया था इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस लगाते हैं। ये स्टूडेंट लेट का यूज़ सिखा रहा हूँ कि जब लेट आता है तब आपको क्या करना है। देखिए, जब लेट आता है ना, तो यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। सैड और सैड टू की जगह ना स्टूडेंट क्या लगाना पड़ जाता है? या तो हम लगा देते हैं सजेस्टेड, और या लगाते हैं हम प्रपोज। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सजेस्टेड और प्रपोज का मतलब होता है सुझाव देना। ठीक है, प्रपोजल से बनता है प्रपोज। तो स्टूडेंट देखिए, पहला एग्जांपल दिया मैंने ताकि आप सारी एक्सरसाइज बना पाएंगे अपने आप। ही सेड, कॉमा, यहाँ पे लिखा मैंने लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक है स्टूडेंट, देखिए, अब मैंने लेट मी गो लिखा, मुझे जाने दो। तो यहाँ पर सैड और सैड टू की जगह हम प्रपोज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रपोज। ही प्रपोज, उसने प्रपोज किया कि। अब देखिए, मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे ही हो गया। और लेट की जगह स्टूडेंट क्या लगा देते हैं? शुड। तो यहाँ शुड हो गया। और एक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, इसलिए गो का गो रहेगा। ठीक है। नंबर सेकंड, रूल्स। मैं हर वीडियो में आपको एक नई चीज़ दूंगा, यूनिक चीज़ दूंगा, ताकि आप कंपटीशन को बीट कर सकें। इसमें भी मैं आपको दूंगा। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, नंबर सेकंड, मैंने आपको दूसरा सेंटेंस दिया, ही सैड टू, ही सैड, और यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट ही सैड, और यहाँ पे ही सैड टू मी। चलो, उसने ऐसे बोला, ही सैड टू मी, उसने कहा लेट अस गो, अब हमें चलना चाहिए, लेट अस गो। ठीक है स्टूडेंट, ये इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट, ये इन्वर्टर कॉमा क्लोज। ठीक है, ये फुल स्टॉप हो गया। देखिए, आपको क्या करना है, ही बताया, सैड टू की जगह लगा देंगे प्रपोज्ड। ठीक है स्टूडेंट, प्रपोज्ड आ गया, ये मी आ गया। तो लेट अस आता है, वहाँ पे क्या लगाते हैं? दैट दे शुड। ऐसा क्यों होता है? सुनिए, दैट कॉमे की जगह अस दे में कन्वर्ट हो जाता है, दैट दे, और लेट का कहा जाता है शुड हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, और एक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए, फिर समझ लीजिए, मैंने लेटस को ही पूरा कन्वर्ट कर दिया दैट दे शुड। ऐसा क्यों होता है? कॉमे की जगह दैट आ जाता है, अस दे में कन्वर्ट हो जाता है, और लेट का शुड में कन्वर्ट हो जाता है, और एक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है स्टूडेंट। नंबर थर्ड, इसकी टाइप जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंपटीशन में, एग्ज़ाम में आती है, स्टूडेंट इसको कर नहीं पाते हैं। तो मेरा समझाने का उद्देश्य ये है, नंबर आपकी नेक्स्ट काइंड सिखाता हूँ। पहली तो मैंने आपको सिखा दी लेट वाली, दूसरी आपको सिखा दी लेटेस्ट वाली,
तीसरी मैं सिखाता हूँ स्टूडेंट लेट्स वाली, तीसरे नंबर थर्ड लेट्स। सपोज़ यहाँ पे ही आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ही आ गया और ही सैड, किसी ने कहा लेट्स गो, यहाँ पे लगा दिया लेट्स एपोस्ट्रोफ लेट्स गो। तो स्टूडेंट कई प्रकार से बनाते हैं इसको, मैं अपना ढंग से सिखाना चाहता हूँ मैं आपको। यहाँ ही लगा दीजिए और इसमें क्या लगाना है, जब लेट्स आता है तो मैंने आपको सिखा रखा है कि इसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट सजेस्टेड का, और आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सजेस्टेड और आईएनजी। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ही सजेस्टेड, ही सजेस्टेड, और कोई दैट वैट कुछ नहीं, डायरेक्ट गोइंग, उसने सुझाव दिया जाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड काइंड्स है और मैं इसके बाद आपको फोर्थ काइंड भी सिखा रहा हूँ। बहुत ध्यान समझिएगा, मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए ताकि आप लोग स्वयं इसको कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैं अब आपको आगे भी करके दिखाता हूँ। मैं इसकी आपको स्टूडेंट अब मैं आपको फोर्थ काइंड सिखा रहा हूँ। जब फोर्थ काइंड्स में क्या होता है, सपोज़ यहाँ पे आता है शी शाउटेड, SHOU, चिल्लाना होता है। शी शाउटेड, वह चिल्लाई, उसने बोला लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है, जब भी कभी शाउटेड आता है ना तो आपको क्या लगाना है, शाउटेड टू देम लगाना है, शाउटेड टू देम लगाना है। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको, शाउटेड टू देम, फिर टू से जोड़ना है लेट, और मी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हर है हर गो, तो यहाँ पे गो लगाते हैं। देखिए स्टूडेंट बहुत ध्यान समझिए, जब भी हम कभी चिल्लाते हैं ना तो वहाँ पे भीड़ छुपी होती है, तो भीड़ यहाँ पे शो करनी पड़ती है, यानी मॉब माने भीड़ होता है, ठीक है, क्राउड छुपा होता है यहाँ पर। देखिए अगर कोई लड़का लड़की अगर चिल्ला रहा है और कह रहा है कि मुझे जाने दो, तो भीड़ में इसलिए चिल्लाया जाता है ताकि सब जने इकट्ठे हो जाएं। तो यहाँ पे सबको पुकारने के लिए देम छुपा होता है। देखिए शी शाउटेड टू देम, अगर ये बात किसी से कहेंगे, वह चिल्लाई उन लोगों से कि उसे जाने दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा फोर काइंड्स। अब आप, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप लोग पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे मेरे इस 4 प्रकार की काइंड्स के द्वारा। आप सारे रैक एंड रैक लेट वाले यानी इम्परेटिव का जो बी पार्ट है वो आप कर सकते हैं। जो इम्परेटिव का बी पार्ट्स मैंने आपको सिखाया है, इसके थ्रू आप पूरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और भी स्टूडेंट एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने 4 काइंड्स के थ्रू एग्जांपल दिया। अब मैं आपको कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने बोला ही सैड, उसने कहा लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, उसने बोला लेट अस वेट, है ना, फॉर द रिजल्ट। क्या मतलब है, हमें रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। तो यहाँ उसने सुझाव दिया, तो क्या लगा देंगे, मेरी नंबर सेकंड काइंड लग गई आपकी। ही प्रपोज, उसने सुझाव दिया कि दैट, है ना, दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। फिर समझाऊंगा आपको ताकि समझ में आ जाए बहुत अच्छी प्रकार से। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था, ही सैड, उसने कहा लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, कि हमें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। तो हमने क्या लगाया, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। मैंने आपको बताया था जहाँ लेट अस आता है वहाँ क्या लगाते हैं, दैट दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। बाकी हमने ऐसे उतार दिया। तो मैंने आपको जो 4 काइंड्स दी है, आप उसके थ्रू पूरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने जैसा कि आपको बोला है कि मैंने ये वीडियो है, इसको छोटी मोटी वीडियो ना समझें। मैं आपको छोटे बम में बड़ा धमाका देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आपको लॉजिक भी देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, जब मैंने स्टडी किया है तो लेट को जब स्टडी कर लिया है तो मैं समझाता हूँ। स्टूडेंट, लेट का हम यूज़ कहाँ करते हैं, स्पीकिंग करते समय खाली लेट का मतलब होता है दा, दी, दे, दे। देखिए स्टूडेंट, दा, दी, दे, दो, जैसे आप कहीं बोलते हैं स्पीकिंग करते समय बोलते हैं ना, मुझे जाने दो, लेट मी गो, है ना, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, है ना, लेट मी स्पीक, मुझे नाचने दो, लेट मी डांस प्लीज़। स्पीकिंग करते समय बोलते हैं लेट का प्रयोग। तो लेट का प्रयोग कहाँ सिखाया मैंने आपको, जहाँ पे दा, दी, दे, दो आता है। जैसे मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप प्लीज़, और बोल दो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेट मी स्लीप प्लीज़, मुझे सोने दो। ठीक है, मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, है ना, लेट मी राइट, मुझे लिखने दो।
मुझे जाने दो लेट मी गो, मुझे खाने दो लेट मी ईट, मुझे बोलने दो लेट मी स्पीक ना, ये सारे आप घर बैठ के भी बना सकते हो। तो ध्यान रखना है लेट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, दा दी दे दो में करते हैं। और एक नई चीज़ और सीख लीजिए, लगे हाथ। इसी एक्सरसाइज में आपको भी क्लियर हो जाएगी स्पीकिंग करते समय। मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि इसके साथ साथ आपको स्पीकिंग करनी भी आनी चाहिए। विदाउट ग्रामर यू कांट स्पीक इंग्लिश, सो इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी, ओके, एंड ग्रामर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर स्पीक इंग्लिश। सो प्लीज़ लिसन टू मी। नंबर सेकेंड, लेटस। लेटस का प्रयोग वहाँ करते हैं स्टूडेंट जहाँ पर लास्ट में चला, चली, चले इत्यादि यूज़ वर्ड करते हैं। जैसे आओ चलें तो इंग्लिश में बोलेंगे लेटस गो, लेटस गो। आओ नाचें, लेटस डांस स्टूडेंट, लिसन टू मी, लेटस डांस, आओ नाचने चलें, ठीक है। आओ फ्रेश होने चलें, लेटस गो टू फ्रेश, ठीक है स्टूडेंट। मेरी बात को समझिए, आप घर बैठ के स्पीकिंग कर सकते हैं, ठीक है, मेरे इस स्ट्रक्चर के थ्रू। तो मैंने आपको यहाँ पर दो चीज़ सिखाई, एक तो सिखाई लेट, लेट का मतलब क्या होता है, दा दी दे दो, और लेटस का मतलब होता है चला, चली, चलें। ऐसे बहुत सारे स्पीकिंग कर सकते हैं। आओ घूमने चलें, लेटस फॉर वॉक, आओ नाचने चलें, लेटस टू डांस, आओ बाहर टहलने चलें, लेटस गो फॉर वॉक, जो भी कहना चाहते हो। जहाँ पे चला चली वर्ड निकले, आओ नहाने चलें, लेटस गो टू बाथ, आओ चाय पीने चलें, लेटस गो टू टेक टी, ठीक है। आओ कहीं बाहर चलें, घूमने चलें, लेटस गो टू वॉन्डर। वॉन्डर माने होता है घूमना, वॉन्डर माने होता है घूमना स्टूडेंट, ठीक है। वॉन्डर माने भटकना, घूमना होता है वॉन्डर, ठीक है। अच्छा, जो भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको लेटस सिखाया, लेट सिखाया, और मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपको 4 स्ट्रक्चर दिए हैं, बी पार्ट, इम्परेटिव। तो जहाँ तक समझता हूँ आपको मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना। थैंक यू स्टूडेंट। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो ग्रामर में बनाता रहूँगा, इंग्लिश को स्ट्रक्चर समझाता रहूँगा, ताकि आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं, बना सकते हैं। आपको किसी की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।